दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आइए हम आज लेकर आए हैं आप लोग के सापेक्ष क्लास 9th का 4.2। कल हमने 4.1 समाप्त किया था। जब भी 9th क्लास चल रही है, अभी एक एक चैप्टर समाप्त हो जा रहे हैं, पार्ट में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम लेकर आए हैं 4.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका एक चैप्टर समाप्त हुआ है 4.1। आज लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.2 लेकर आए हैं। 4.2 भी हम हार्डली 20 से 25 मिनट चलाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। इसका पहले ऑप्शन समझिए। विकल्प दिया हुआ है, इस विकल्प का एक अद्वितीय हल है, यानी एक ही हल होना चाहिए। ये कह रहा है केवल दो हल होगा इसका। y बराबर 3x प्लस 5 का एक हल होगा, दो हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसको हम जांचेंगे तब न जानेंगे जी कि एक हल होगा कि दो हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको पहले बनाना होगा। y बराबर 3x प्लस 5 को क्या करेंगे, बनाएंगे और देखेंगे कि इसका कितना हल हो सकते हैं, पॉसिबल कितना हल हो। यहाँ कह रहा है कि एक हल है, दो हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए देखना है, बारी बारी से क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए देखिए, y बराबर क्या है बाबू, 3x प्लस 5 है। अब इसको बोलिएगा कि सर एक ही समीकरण है, ना x का वैल्यू है ना y का वैल्यू है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो अपने से मान लिया जाता है, किसी का भी मान सकते हैं, y का भी मान सकते हैं, x का। तो जब y का दिया हुआ तो x का ही मान लीजिए। और x का पॉसिबल है, जो नंबर है कभी समाप्त होंगे, तो ऐसे ही पता चला कि अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होंगे। तो आइए मान लेते हैं कि माना x बराबर अगर 0 मानते हैं तो y बराबर क्या होंगे, तो देख लीजिए y बराबर, तब y बराबर 3x की जगह पर क्या है 0 प्लस 5 है, 5 होगा तो 3 गुने 0 0 हो जाएगा, प्लस 5। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 ही हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 5 करेंगे तो 5। अगर फिर x बराबर अब क्या मानेंगे एक वैल्यू आ गया ना, 0 और 5। चलिए फिर मान लीजिए, माना x बराबर 1, तब y बराबर क्या आएगा, तब y बराबर देखिए 3 गुने 1 हो जाएगा, x के जगह पर 1 रखना, अभी x बराबर 1 रखे हैं, प्लस 5 तो क्या हो जाएगा, यहीं बना लीजिए ना, 3 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 8। अब y मान लीजिए, y बराबर मान लीजिए 2, y बराबर 2, तब अब y बराबर मान लिया है, चलिए ना 1 से बराबर मान लिया, क्या दिक्कत है, y का तो वैल्यू दिया हुआ है, y का भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर लाने पड़ेगा और क्या। तब y बराबर हो जाएगा 3 गुने 2 प्लस 5 तो हो जाएगा 3 दूना के 6 प्लस 5 तो 6 5 11 हो गया। तो इस तरीका से आप मानते जाइएगा। इस तरीका से क्या होगा दोस्तों, हम बार बार क्या करेंगे, मानेंगे x के y के। आप कहिएगा कि सर y के मान लीजिए, तो मान लीजिए ना, माना y बराबर 1, तब x बराबर क्या होगा, तो देखिए y बराबर क्या है, y बराबर 1 है तो 1 लिख दीजिए, 3x प्लस 5 तो 1 5 इधर आएगा तो -5 3x, तो x बराबर 3x बराबर हो जाएगा -4, तो x बराबर हो जाएगा -4/3। इस तरीके से आएंगे। तो इसका हल तो बहुत है, तो इसको क्या करेंगे, अपरिमित रूप से अनेक करेंगे, लिखेंगे क्या था, अतः इसका हल बहुत है, बहुत होंगे, इसलिए यह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्योंकि इसका कितना भी हल करते रहो बाबू, हल करते रहो, ये समाप्त ही नहीं होंगे, इसलिए इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ये फर्स्ट इसी तरीका से बनाइए, ये बहुत सारे हल होंगे, इस समाप्त थोड़े होंगे नंबर्स। दूसरा में आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में, कह रहा है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित समीकरणों में से निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के प्रत्येक समीकरण के 4 हल कीजिए। कह रहा है कि 4 हल कीजिए, हो जाएगा। क्या दिक्कत है? देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण 4 हल कीजिए। इसी तरीके से अनुमान क्या करना होगा बाबू? क्या करना होगा तो होगा 2x प्लस वाई बराबर 7। एक्स वाई किसी का भी रख सकते हैं, जिसे अभी y क्या रखे तो है ना मान, इस तरीके से रख सकते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि हल करना है, तो यहाँ भी वैसे ही रखिए। मान लीजिए हल, माना कि x बराबर 1। अब एक को मान लिख लीजिएगा तो दूसरा ही जाएगा। तो देखिए x बराबर मान है तो 2x प्लस वाई बराबर 7 है, तो x की जगह 1 रखना है तो 2 गुने 1 रख दीजिए, तो y के वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 7। तो यहाँ जाए y बराबर हो जाएगा 7 और 2 माइनस आएगा, तो y बराबर क्या आ गया 5। तो एक निकल गया ना, x का पहले वैल्यू लिखते हैं तो x बराबर क्या आ गया 1, तो y बराबर 5, एक वैल्यू तो निकल गया। अब क्या करें, x के रखे तो अब मान लीजिए y के, माना कि y बराबर अब 1 मानिए, माना कि y बराबर 1 है। तो देखिए 2x प्लस वाई बराबर 7 है, तो 2y के माने है ना, तो y बराबर क्या करने 1 बराबर 7, तो हो जाएगा 2x, 7 माइनस 1 आई 1 इधर आएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 6 हो जाएगा, तो x बराबर 6/2, तो हो जाएगा 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे कि माना कि x बराबर 1 रखें तो इतना आया, फिर माना कि y बराबर रख दिए इस बार, तो x का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ लिख देंगे x और y का दोनों वैल्यू निकल गया ना। x का वैल्यू कितना 3 है, तो y का वैल्यू कितना 1, तो दूसरा भी निकल गया। इसी तरीक़े से क्या करेंगे, तीसरा एक निकल गया, दूसरा निकल गया, अब तीसरा निकालना है। तो अब कुछ मान लीजिए, माना कि y बराबर 2 मान लीजिए, तो यहाँ से हल कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 7, तो 2x प्लस वाई जगह पर क्या करना है 2 रखना है, 2 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 में से 2 इधर आएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/2, तो x के जगह 5/2 और y की जगह 7, तीसरा भी निकल गया। अब चौथा निकाल लीजिए, 1 2 3 हो गया। अब मान लीजिए, माना कि x बराबर 3 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 7, तो 2x की जगह पर 3 है तो 3 रखो बाबू, y बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 और 3 दूना के 6 इधर आएगा, तो y बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 3 और 1, यही चारों निकल गया। पहला ये है, दूसरा तो कह रहे ये चारों क्या हो गया आंसर, 4 ही आंसर निकालना था, निकल गए, 4 आंसर निकल गए। चलिए अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन को लेकर, यहाँ साइड में क्या करेंगे, दूसरा लेकर आए हैं। इसका कितना है क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तीसरा में है, दूसरा में है पाई x है बाबू, पाई x y बराबर 9 है। इसी तरीका से क्या करना है, इसको बनाना है पाई x। तो आइए हल करते हैं। मान लीजिए कि माना कि x बराबर 0 मान लीजिए, क्या कर लीजिए 0 मान लीजिए। तो आइए, तो पाई है, पाई x की जगह पर 0 रखते हैं, तो 0 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 9, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 9, तो x की जगह पर 0 रखे थे, y की जगह पर 9, ये वो आंसर आ गया। अब क्या कहते हैं, y के जगह पर 0 रख लीजिए, माना कि
y बराबर अपने क्या करो, 0 रख लो बाबू। कुछ भी किसी का भी मान रखते, एक का मान रखे दूसरा मान आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा पाई एक्स प्लस वाई बराबर 0 रखना था 9, तो हो जाएगा पाई एक्स बराबर 9। तो एक्स बराबर हो जाएगा बाबू 9 बट्टा पाई, इधर आएगा। पाई की जगह पाई भी रख सकते हैं, 22 बट्टा 7 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कहा गया 9 बट्टा पाई, और यहाँ हो गया क्या, रखें 0। इसका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप अलग अलग मान रखे हैं ना, किताब कुछ और मानेगा, आप अलग मान के रखे हैं, तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा। किताब वाला आंसर मानिएगा तो मैच करेगा। तो ये हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा रखिए, माना कि अब x के जगह पर 2 रख दीजिए। तो आइए, तो यहाँ पाई गुने 2 हो जाएगा प्लस y बराबर 9। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 पाई प्लस y बराबर 9 हो जाएगा। तो y बराबर का हो जाएगा 9 बटा 2 पाई। 2 पाई भी छोड़ सकते हैं, या 22 बटा 7 रखिए y की जगह पर, पाई की जगह पर। तो आइए यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 9 बटा 2 पाई, ये भी आंसर। अब मान लीजिए, माना कि y के जगह पर अपने 2 रखिए। तो y की जगह पर यहाँ रखिए पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ से हो जाएगा पाई x प्लस y की जगह पर 2 रखना है, तो 2 बराबर 9। तो हो जाएगा पाई x 9 माइनस 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा पाई x, 9 में से 2 गया 7। तो हो जाएगा x बराबर 7 बट्टा पाई। तो क्या हो जाएगा 7 बट्टा पाई, और x y की जगह पर 2 रखे थे, 2 4 गो हो गया, 1 2 3 4। इस तरीक़े से क्या करना है, बनाना है। इस तरीक़ा से ही हम लोग को सॉल्व करना है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा है। x बराबर 4y है। आइए हल कीजिए। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि किसी का भी रख सकते हैं, x बराबर 4y है। इसको चाहेंगे तो वहीं छोड़ दीजिए और निकाल लेंगे, और अच्छा है, दोनों अलग अलग है। माना कि x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे बाबू, तो 4y हो जाएगा। तो y बराबर ना हो जाएगा, इसको डिभाग में रखेंगे। चलिए ऐसे लिख लीजिए, 4y बराबर 1 लिख सकते हैं इसको। तो y बराबर क्या हो गया, 1 बटा 4। चलिए, तो x को क्या माने थे 1, y को क्या आया 1 बटा 4, एक आंसर। दूसरा, माना कि y बराबर 1 अब रख लिया, माना कि y बराबर 1। तो आइए, x बराबर क्या हो जाएगा 4y। तो x अपना जगह पर 4 गुने 1 कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो कहाँ रखे थे, y की जगह पर x, और x की जगह आया 4 और 1, ये हो गया दूसरा आंसर। तीसरा देखिए, आइए मान लीजिए, माना कि y बराबर ही क्या कर लीजिए 2 मान लीजिए, इधर है क्यों ही मानिए। तो x बराबर हो जाएगा 4y। तो x बराबर हो जाएगा 4 और y गुने क्या है 2। तो x बराबर कहिएगा 8, कहिएगा कि तो और आसान बन रहा है। तो आइए, x बराबर 8 और y बराबर 2, यही आंसर हो गया। फिर मान लीजिए y का ही माना कि y बराबर 3 मान लीजिए। तो हो जाएगा x बराबर 4y। तो x बराबर 4 गुने 3, तो क्या हो जाएगा x बराबर 12। तो ये 12 और 3 आ गया, यही आंसर हो गए। 4 आंसर निकालने थे। इसी टाइप से क्या करना है, आंसर को निकालना है। इसी टाइप से क्या करना है दोस्तों, आंसर को निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। 3 भी इसी टाइप से बनेंगे, 3 भी क्या करेंगे, इसी टाइप से बनेंगे। आइए बनाते हैं क्या कर।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं, ड्रा करते हैं और 3 बनाते हैं। 3 भी कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन ही है जो इस टाइप से बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हल जो दिया गया है, क्या किया गया है, हल दिया गया है और बताना है कि समीकरण में कौन कौन हल है और कौन कौन हल नहीं है। माने इसका मतलब होगा दोस्तों, जो बराबर हो जाएगा वो हल होगा और जो बराबर नहीं होगा वो नहीं हल होगा। तो देखिए इसको लिख देते हैं, पहले जो लिखा हुआ है कि कौन कौन है। 0 + 2, दूसरा है 2 - 0, 2 0 है, तीसरा है 4 0, चौथा दिया हुआ है √2 और 4√2, पांचवा दिया है 1 1। ये है। तो दोस्तों आइए देखिए, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो देखिए यहाँ से x y है, ये x y है, ये x y है, ये x और y है, ये x और y है। ये x और y का अगर इसमें मान रखेंगे ना तो बराबर हो जाएगा तो हल होगा, और बराबर नहीं होगा तो हल का होगा, नहीं होंगे। ऐसा ही करना है। तो आइए हम क्या करते हैं, एक एक करके हल देखते हैं। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये y है बाबू, ये x y है। ऐसा ही होता है ना, ये x है, ये y है और ये x y है। रख के देख लीजिए, x y का वैल्यू बराबर हो जाएंगे तो हल होंगे और बराबर नहीं होंगे तो हल नहीं होंगे। यही करना है। तो आइए हल करते हैं। फर्स्ट को 0 और 2 लेते हैं, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू है। आइए 0 2 रखने पर, तो यहाँ लिख दीजिए 0 2 रखने पर। आइए x माइनस 2y है, तो यहाँ x माइनस 2y बराबर 4 होगा। तो यहाँ x के वैल्यू 0 दिया होगा, तो यहाँ x की जगह 0 रखिए, y की जगह पर क्या करना, 2 रखना, तो 2 बराबर 4। तो ये 0 तो करता, तो -4 बराबर 4 बराबर है, बराबर नहीं है तो लिखेंगे दोनों बराबर नहीं ना है, -4 +4 बराबर कहाँ से हो सकते हैं। तो लिखेंगे कि 0 2 पर दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल बराबर नहीं है, हल नहीं है। लिख दीजिए हल नहीं है। यही लिखना था कि 0 2 पर दिए गए समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि बराबर ही नहीं हो रहे हैं तो कहाँ से होंगे, बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, हल नहीं होंगे भाई। आइए दूसरा पर आइए। दूसरा क्या बोल रहा था, दूसरा कह रहा है कि 2 0 ले लीजिए, 2 0 पर। तो 2 0 पर इसी समीकरण का करना है,
x माइनस 2y ही है, x माइनस 2y बराबर 4 ही है। तो x के जगह पर 2 रखना है तो 2 रखेंगे 2, y के जगह पर 0 करना है 0 बराबर 4। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 4। तो यहाँ से होगा 2 4 बराबर है नहीं है, तो यहाँ भी लिखेंगे कि 2 0 पर दिए गए समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। बोलिएगा कि सर कब होगा हल? तो जब ये भी 4 या ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएंगे ना, तो इसका हल हो जाएंगे। लेकिन 4 पर बाबू हल नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो पाएंगे, बराबर आ जाना चाहिए, हल हो जाएंगे। आइए तीसरा अब देखते हैं, शायद तीसरा हल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन तीसरा देखिए, तीसरा 4 0 पर कह रहा है। तो 4 और 0 ये पहले वाला x का वैल्यू होते हैं और बाद वाले y का वैल्यू होते हैं। आइए देखते हैं, x माइनस 2y बराबर 4। ये x माइनस 2y का वैल्यू ही रखना है, ये x y का वैल्यू दिया हुआ है। अब बराबर है या नहीं पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। x बराबर 4 है तो 4 रखिए, 2 y के जगह पर 0 है 0 रखिए बराबर 4। तो ये 4 आ गया, माइनस 0 हो जाएगा 4, तो ये भी 4 बराबर 4 ही आ गया, 0 को कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ बराबर हो गया। तो लिखेंगे कि 4 0 दिए गए समीकरण का हल है। क्या होगा? 4 0 पर दिए गए समीकरण का हल होगा, क्योंकि आ गए बराबर 4 और 4। अब इसी तरीके से चौथा देख लीजिए, चौथा में क्या √2 है, √2 और 4√2 है। आइए देखते हैं। तो x माइनस 2y ही है, समीकरण बदलेगा नहीं। तो x माइनस 2y है तो x बराबर √2 लिखना है, √2 फिर माइनस माइनस 2, y के जगह पर 4√2 लिखना है तो 4√2 बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा √2, ये 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8√2 बराबर 4। अब √2 में से ये 1√2 है बाबू, अभी माइनस 8√2 है तो ये हो जाएगा माइनस 7√2, क्योंकि दोनों कोष्ट के बराबर तो घटेंगे। तो 7√2 बराबर है तो नहीं, तो यहाँ लिखेंगे कि √2 4√2 पर दिए गए समीकरण का हल नहीं है। क्या होगा? हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो √2 + 4√2 पर दिए गए समीकरण का हल नहीं है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें है 5। आइए 5 को यहीं हल करते हैं। पांच क्या बोल रहा है बाबू? यहाँ लिखा हुआ है 1 1 पर, क्या कर रहा है कि 1 1 पर हल कीजिए। ठीक है, आइए 1 1 पर हल करेंगे। x माइनस 2y बराबर 4 है, तो x का जगह 1 है तो 1 लिखेंगे, y के जगह भी 1 है तो 1 लिखेंगे बराबर 4। तो 1 माइनस 2 बराबर 4, यहाँ 1 में से माइनस 1 हो जाएगा y4 बराबर है बाबू, तो नहीं है। तो लिखेंगे कि 1 1 पर दिए गए समीकरण का हल नहीं है। क्या है? दिए गए समीकरण का हल नहीं है। आइए 30 क्वेश्चन बन गए। 4 क्वेश्चन एकदम 1 मिनट का है, 4 क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। बस 4 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बाबू? 1 मिनट में आपका सोल्व कर देंगे, 1 मिनट का ही ये है। 4 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का
मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण भी दिया गया है। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। मैंने कह रहा है कि इसमें एक ही हल होगा, ये बोल दिया है तो मानना ही होगा। तो देखिए क्योंकि एक ये मान दिया हुआ है, क्या किया है, मान दे चुका है। आइए देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 ही रखना है, y बराबर 1 रखना होगा। x बराबर 2 रखना होगा। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 रखना है। समीकरण दिया गया है, इसी समीकरण में x बराबर 2 रख दीजिए बाबू और y बराबर 1 रख दीजिए, k का मान नहीं निकल जाएगा, k का मान निकल जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए 2x, तो यहाँ क्या करना है, x बराबर 2 रखना है। हल करते हैं, हल 2 x के जगह पर क्या करना है 2 रख दीजिए, 3 y के जगह पर बाबू 1 रख दीजिए, एक लाइन का ही था k। तो 2 दूना के क्या होगा 4 प्लस 3 गुने 1 3 बराबर k। तो 4 और 3 7 बराबर क्या होगा बाबू k। तो k बराबर क्या आ गया 7। यही आपका आंसर और चैप्टर क्या हो गया एंड। डेली चैप्टर एंड हो रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। अगर आप लोग को लगता होगा कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाएं और फुल वीडियो देखें। फेसबुक पर फुल वीडियो नहीं होते हैं, यूट्यूब पर देखें। और आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्त, अपने भाई बहन बंधुओं को जरूर शेयर करें। अगर जो भी पेरेंट्स हमारे वीडियो फेसबुक पर देखते होंगे तो अपने बच्चों को जरूर बताएं। देखने में क्वालिटी अच्छा नहीं होगा लेकिन समझाने का क्वालिटी हाई है, इसलिए हमारे वीडियो को जरूर देखें। एक बार तो देखें, एक बार फुल वीडियो देखें और कमेंट करके बताएं कि कहाँ कमी है। अगर कमी है वो हम सुधार करेंगे, लेकिन एक बार वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने भाई बंधु बच्चे को जरूर दिखाएं। हमें लगता है क्या हमारा वीडियो अभी पेरेंट्स के पास ही ज़्यादा पहुंच रहे हैं, बच्चों के पास कम पहुंच रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स से नम्र निवेदन है कि एक वीडियो ये अपने बच्चों को जरूर शेयर करें। और ये वीडियो खराब वीडियो नहीं है, अच्छा ही वीडियो है जो एजुकेशन से संबंधित है। और हमारा मिशन है कि गाँव तक एजुकेशन पहुँचाना, घर घर तक एजुकेशन पहुँचे, इसलिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमें 9th 10th को लेकर चल रहे हैं। 9th 10th के बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा बुक चलाएं, KCC नारद हुआ, जो भी नाम लेंगे वो बुक को हम क्या करेंगे लेकर आ जाएंगे आप लोगों के सापेक्ष। इसलिए आज यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद। बहुत कम टाइम में एक चैप्टर समाप्त हुए हैं, कल हम लेकर आएंगे 4.3 के साथ। अब कोई फेस्टिवल अभी इधर नहीं है दशहरा से पहले, इसलिए अभी क्लास रेगुलर चलेंगे। इसलिए दोस्तों धन्यवाद, आज हम यहीं तक, मिलते हैं कल।